मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। फरीकैन को वक्त लेना चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। नुमाइंदों को कह दिया है मुआहदे में जल्दी ना करें। मुआहदा होने तक अब नाहुर्मस में नाकाबंदी रहेगी। तेहरान के साथ ताल्लुकात ज्यादा पेशा वराना और नतीजा खेज बनते जा रहे हैं। तरक्की की राह पर जल्द चीन के साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का होंगसू में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि हमें कर्ज नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। कराची में 6000 एकड़ पर वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, जहां सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन और रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलेगा। चीनी सरमायाकारों को खुसूसी इकोनॉमिक जोन में तवील मुद्दती लीज पर जमीन देंगे। ये लीज पुरकशर शराइत और जवाबत पर दी जाएगी। चीनी सरमायाकार पाकिस्तानियों से मिलकर यहाँ सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन के दूसरे मरहले में बीजिंग पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का होंगसू में मारूफ ऑनलाइन कंपनी अली बाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स का दौरा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द को खुशामदीद कहा और कंपनी से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अली बाबा का शुमार दुनिया के बड़े इदारों में होता है। चीन से मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखती है। हमारी दोस्ती बेमिसाल है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिल रही है। इस मौके पर वज़ारत IT और अली बाबा ग्रुप में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहदे को तारीखी करार दिया। बोले इससे हमारी गवर्नेंस और कारोबार में मज़ीद शफाफियत आएगी। फील्ड मार्शल ने बज़ाहिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमेरिका और ईरान अपने अपने सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटने पर तैयार हो गए। अमेरिकी मीडिया तफसीलात सामने ले आया। मुआहदा तय पाने की सूरत में आबना हुर्मुज़ को बगैर टोल टैक्स खोल दिया जाएगा। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म कर देगा। ईरान को आज़ादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाज़त होगी। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी महदूद करने से मुतल्लिक जुबानी यकीन दहानी करा दी है। ईरान एटमी हथियार ना बनाने का वादा करेगा। मुआहदे में 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी भी शामिल है। वेबसाइट का फील्ड मार्शल की जादुई सिफारतकारी का एतराफ़। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा पाकिस्तानी क़यादत के साथ अमेरिकी सदर की मुफीद और तामीरी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमन अमल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल ने की। सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशें लायक़े तहसीन है। पाकिस्तान खुलूस नियत के साथ अमन कोशिशें जारी रखेगा। ट्रंप क्या करने वाले हैं? सोशल मीडिया पर ईरानी कश्तियों की तबाही की तस्वीर शेयर करके सवालात खड़े कर दिए। AI की मदद से बनाई गई तस्वीर में ईरानी कश्तियों की तबाही के मनासर दिखाए गए। कैप्शन में लिखा एड्यूस। एड्यूस के मानी है अलविदा। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा ईरानी कौम आज भी पहले की तरह साबित कदम और नाकाबिल शिकस्त है। हमारा मुज़ाकराती वक्त मुल्क की इज्जत व वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। बहादुर अवाम ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। मज़ाहमत, कुर्बानी, जारियत का मुंह तोड़ जवाब इस सरजमीन की सकाफत में रच बसा है। डील के बावजूद आबना हुर्मुज़ ईरान के ज़ेरे कंट्रोल ही रहेगी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि आबना हुर्मुज़ से ट्रांजिट और मैरीटाइम लाइसेंसिंग का इजरा ईरान ही करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि तवज्जो अमेरिका के साथ मुफ़ाहमत की यादाश्त को हतमी शक्ल देने पर है। इस हवाले से मुज़ाकरात मज़ीद 1 या 2 रोज़ जारी रह सकते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेस और ख़ारिज के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला। फितनाल फारिग 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 48 घंटे में फोर्सेस ने तताखेल में ख़ारिज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद।
बलोचिस्तान में क़याम अमन का मिशन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा आमद। वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी के हमरा अमन अमान पर खुसूसी इजलास की सदारत। IG बलोचिस्तान ने कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत दुख की घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इजलास में मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मजम्मत, शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। क्वेटा चमन रेलवे फाटक धमाका, शोहदा की तादाद 14 हो गई। धमाके के बाइस इंजन और 2 कोचेस पटरी से उतर गई। करीबी इमारत और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी की क्वेटा में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा अमन, इस्तेहकाम और कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को ना भूलेंगे और ना माफ़ करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की क्वेटा में होने वाले धमाके की शदीद मजम्मत। बनू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 अहम तरीन खारजी सरगना समेत 16 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद। ऑपरेशन में शहीद कांस्टेबल वहीदुल्ला खान और नूरुल्ला खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बनू में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। सऊदी अरब ने हुज्जाज कराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे दिफ़ाई इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए। हज के दौरान मुक़द्दस तरीन मक़ामात की फ़ज़ाई निगरानी सख्त कर दी गई। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने दिफ़ाई निज़ाम नस्ब करने की वीडियो जारी कर दी। मस्जिदुल हराम के एतराफ़ मज़बूत फ़ज़ाई हिसार कायम। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि हज के दौरान सिक्योरिटी इदारे 24 घंटे फ़ाल रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल अज़हा पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। बाकी इसमें पेट्रोलिंग और लेडीज पुलिस तैनात करने की हिदायत कर दी। ईद इज्तिमात में मेटल डिटेक्टर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे। कलअदन तंजीमों को खालें इकट्ठी करने से रोकने के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। बिलावल भुट्टो मुत्तहिदा के असाफ पर सवार हैं। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत तारीखी तरक्याती काम करा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM की तनकीद पर रद्द अमल। कहा पीपल्स पार्टी ने कराची को पीपल्स बस सर्विस दी। आपने शहर को खौफ और चाइना कटिंग के वाक़या दिया। व्हाइट हाउस के बाहर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फायरिंग। सीक्रेट सर्विस की जवाबी फायरिंग से हमलावर या हलाक शख्स की शिनाख्त 21 बरस के नसीर बेस्ट के नाम से की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाक़े में एक राहगीर भी मारा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाला ज़हनी मसाइल का शिकार था। नाम नेहाद सोमालीलैंड की जानिब से मकबूजा बैतुल मक़दस में सिफारतखाना खोलने की आलमी सतह पर मज़म्मत। पाकिस्तान समेत दर्जनों मुल्कों की जानिब से सोमालीलैंड इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा मकबूजा बैतुल मक़दस की तारीखी और कानूनी हैयत में तब्दीली की किसी भी कोशिश की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। ईद प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश पर्चियों ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले मुसाफिर का रश बढ़ने लगा। कराची जाने वाली 10 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 100% बुकिंग। 3 ईद स्पेशल ट्रेनों में भी बुकिंग फुल हो गई। ईद के करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवरों की खरीदारी भाव ताव जारी। कुछ शहरों में जानवरों की कीमतें आसमान पर, व्यापारियों के भी नखरे।